मतलब अच्छा नहीं लगेगा, आप सोमिया के भाई हैं और भाई होने के नाते आप ये हातिम से बात करेंगे? हाँ सॉरी यार, वो बस अम्मी फ्राई कर रही हैं कबाब, 1 मिनट में आ जाएंगे। ठीक है? कोई बात नहीं यार, मुझे तुझसे बात करनी थी। हाँ अच्छा बताओ, क्या बात करनी थी मुझसे? कल पप्पू कह रही थी, मतलब तुम तो जानते ही हो कि अरे यार सॉरी, मैं तुम्हारी बात काट रहा हूँ। वो मुझे याद आया, मोमानी जान की तबीयत कैसी है? ठीक है? इतनी फिक्र है तो आके पूछ क्यों नहीं लेता? यार आना तो चाहता हूँ, बस वो काम में इतना मसरूफ हो जाता हूँ कि टाइम ही नहीं मिलता, इसलिए नहीं आ सका। देखा तुम, हमारे बीच तो यार भाइयों जैसा रिश्ता है, तू उस बात को मानता है कि नहीं मानता? हाँ। तो यार ये पप्पू को क्या हो गया? लो भाई, गर्मा गर्म कबाब और चाय। नुमान, मैं कुछ और कबाब डाल देती हूँ, राहिला के लिए ले जाना। तो सिर्फ राहिला के लिए पप्पू? सोमिया के लिए नहीं? उसे भी तो आपके हाथ का खाना अच्छा लगता है। सोमिया की पसंद नापसंद बदल गई है अब। राहिला के लिए ही डाल देती हूँ। हातिम पप्पू क्यों नाराज है सोमिया से? नोमी माइंड नहीं करना, वो मुझे याद आया, मुझे एक दोस्त की तरफ जाना था, टाइम भी ज़रा ज़्यादा हो गया, मैं चेंज करके आता हूँ। ठीक है? ठीक है, घर आ जाना, मम्मी पूछती रहती है तुम्हें। हाँ आऊँगा, और शामी कबाब ज़रूर खा के जाऊँगा। ठीक है? अकेले आए हो बेटा? राहिला को भी ले आते। बस मैंने राहिला को बताया ही नहीं कि मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। अच्छा तुम बैठो, मैं चाय बना के लाती। नहीं नहीं, मुझे आप ही से बात करनी थी, आपकी एक मदद चाहिए थी, इसलिए। मदद? हाँ बस समझ नहीं आ रहा था कि इन हालात में किससे बात करूँ, इसलिए आपके पास चला है। तुम मुझे कुछ परेशान लग रहे हो, क्या बात है? बस पप्पू मैं ही परेशान नहीं हूँ, इस वक्त तो हम सभी परेशान। लेकिन राहिला ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, बताओ ना क्या बात है? राहिला तो कहती है कि मैं किसी से इस बारे में बात ही ना करूं। मुझे लगता है कि अपनी ज़बान से बोलूंगा तो इंसल्ट होगी। बेटा मैं गैर थोड़ी ना हूँ, बताओ ना क्या परेशानी है? पापा की ख्वाहिश थी कि हातिम और सोमिया की शादी, और हम सब वाकिफ हैं इस बात से, और हातिम और सोमिया की भी यही मर्जी है। मुझे इल्म है इस बात का। अल्लाह जन्नत नसीब करे मेरे भाईजान को, उन्होंने खुद इस ख्वाहिश का इजहार किया था मेरे सामने। लेकिन फहमीदा पप्पू ऐसा नहीं चाहते। क्यों? आपा को क्या मसला है? बस यही तो पूछने की हिम्मत ही नहीं हो रही। राहिला भी कहती है कि खुद से बात करना अच्छा नहीं लगेगा। फिक्र नहीं करो बेटा, मैं आपा से बात करूंगी। अब भला हातिम के लिए सोमिया से अच्छी लड़की उन्हें कहाँ मिल सकती है? पता नहीं वो क्यों इनकार कर रही है। शुक्रिया पप्पू। नहीं, शुक्रिया की क्या बात है। तुम ऐसा करो, मुझे आपा के घर ज़रा ड्रॉप कर दो। भाभी की खैरियत पूछने तो मैं आने ही वाली थी, पहले ज़रा आपा से भी मिल लूँ। 1 मिनट में आऊँ। ठीक है। भाईजान की ख्वाहिश तो थी, लेकिन इस ख्वाहिश की वजह से कि अपने बेटे को आग में झोंक दूं। आपा, आपके लहजे में इतनी नफरत क्यों है? ये बात जाकर अपनी बेटी से पूछ लेना, वो सब जानती है लेकिन मजबूर है, उनकी इज्जतें बचा के बैठी हुई। ऐसी कौन सी बात है आपा? देखो शाइस्ता, तुम भी जानती हो और मैं भी जानती हूँ, हमारे भाई साहब जान छिड़कते थे हम पर। मैं उनकी ख्वाहिश क्यों पूरी नहीं करूंगी? लेकिन अगर कोई इस बात का हक ही ना दे मुझे, तो फिर जबरदस्ती कैसी? ठीक है, उनके रास्ते अलग, हमारे अलग। रास्ते अलग होते तो नुमान मुझसे कभी ये बात नहीं करता। नुमान बेचारा तो जानता ही नहीं कि उस घर में क्या हो रहा है। वो तो रिश्ते निभाने और बाप की ख्वाहिश पूरी करने के चक्कर में यहाँ भी आया था बात करने के लिए। कुछ भी है, मैं उन लोगों को समझा लूंगी, लेकिन प्लीज आपा, आप अपना दिल सख्त मत करें। देखो शाइस्ता, मेरा एक ही एक बेटा है,
और मैं उसके लिए सोमिया की और भाभी की मिन्नतें नहीं कर सकती। माशाल्लाह खूबसूरत है, जवान है, काबिल है। मुझे तो उसके लिए अच्छे से अच्छे, बड़े से बड़े घर की लड़की मिल जाएगी। अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े घर की लड़की सोमिया से अच्छी तो नहीं होगी। बस कर दो शाइस्ता, बस कर दो। सोमिया कितनी अच्छी है जाके राहिला से पूछना। चाय लो, ठंडी हो रही है। तुम क्या चाहती हो कि हातिम तुम्हारे लिए खाला के सामने खड़ा हो जाए? तुम यही कह रही थी मोमानी से? वो जिस गलतफहमियों के दलदल में फंस चुका है, अब उसे वहां से निकालना मुश्किल है। तो फिर साफ साफ जाकर क्यों नहीं कह देती कि तुम हातिम का साथ नहीं चाहती? और मत भूलो सोमिया कि शादी से भी इनकार तुमने किया था। नुमान फुप्पो और हातिम से बात करना चाहता है। दुआ करो कि वो बात ना कर सके, क्योंकि अगर उसने बात कर ली ना तो सबको पता चल जाएगा कि शादी से इनकार तुमने किया था। देखो सोमिया, तुम मेरे लिए बहुत अजीज हो और मैं नहीं चाहती कि कोई तुम्हें कसूरवार ठहराए। इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम खुद से एहसास दिलाना शुरू कर दो कि तुम हातिम से शादी नहीं करना चाहती। वैसे आज दिन में कहाँ गई थी? लाइब्रेरी गई थी, बताया तो था।